यानी कि मेरे पिता के घर के बारे में जब बोलते हैं तो मेरे पिता के परिवार में बहुत सारे रहने के स्थान है। ओ हो, मेरे परिवार में बहुत सारे रहने के स्थान है, बहुत सारी जगह है। तब यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो। सिंपल। अगर आपके साथ में कोई वहां पर बैठा है तो उनसे कहिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु पर विश्वास रखो। ये बातों से बाहर आकर आज मैं समझ सकता हूं कि जिस वक्त प्रभु ने ये सारी बातें समझाने लगा और जब मैं दुखी हो गया कि प्रभु हमको क्यों तू उस तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, आज मैं समझता हूं कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की है। कलीसिया बांध यीशु मसीह रहा है। हम अपना भाग कर रहे हैं। हम नहीं तो कोई और सही हो जाएगा, लेकिन हम क्यों चाहे कोई और सही हो, हम रहे वहां पर। वापस कहता हूं, आई वॉन्ट अस टू बी देयर। मैं चाहता हूं कि हम रहे, क्योंकि प्रभु अगर हमको सच्चाई बताता है, हमारा काम है सच्चाई बताना। और जब कलीसिया को सच्चाई मालूम पड़ती है तो कलीसिया उस सच्चाई को लेकर कलीसिया के अंदर नहीं बैठ सकती। कलीसिया को वहां से निकलकर बाहर जाकर उस सच्चाई को बताना जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। एक भाई ने मुझसे कहा ब्रदर हमारे जो पहले की कलीसिया है ना, वहां पर मैंने पास्टर से बात किया, आप आके वहां पर एक ना एक दिन प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा और सिखाएगा। तो मैंने उनसे कहा ब्रदर आप जब मुझे जानते थे और सच्चाई आपको मालूम पड़ गई, आप क्यों नहीं जाके सिखाए? आपको भी तो मौका मिला। ठीक है। हाँ, लेकिन ये ब्रदर ने जाके सिखाया था, ये आज हमारे कलीसिया में। तो ये भी बात होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जब मैं हमारा तुम्हारा करता हूं ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इसके मालिक हैं। ठीक है। सो द पीपल इन क्राइस्ट आर ऑल सर्वेंट्स। एक दूसरे की सेवा करना है। यस ब्रदर, वी हैव 15 मोर मिनट्स। कम टू 14 वर्स नंबर 1। तुम्हारे मन को व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कहता है, क्योंकि ये सारी बातें उसने कह चुकी है। ये कहने के बाद में यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह अब अपने शिष्यों के साथ में बैठा है। शिष्यों के साथ में बैठा है और 13वें अध्याय के अंदर उसने पैर धोए हैं अपने शिष्यों के। 13वें अध्याय में, अब 14 में आ गए हैं। वही सेटिंग जहां पर पैर धोए थे वहीं पर वो लोग हैं, वहीं पर सब बातें हो रही है। और वहां से वो लोग गेत्सेमनी जाते हैं। ये सारी बातें यहां पर वो कहता है तुम्हारा जो मन है वो व्याकुल ना हो, क्योंकि वो कहता है कि कोई मुझे धोखा देने वाला है, यहूदा निकल कर जाता है, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो अब बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया है शिष्यों के मन के अंदर। प्रेज गॉड। कंफ्यूजन आने के वक्त, जिस वक्त देखो, हर एक कलीसिया के अंदर ना कभी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आएगा जरूर। 1-2 महीने पहले हमारे कलीसिया में भी बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया था ना। ये सुनो, इट इज नॉर्मल। इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, नॉर्मल है ये। तब यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो। सिंपल। तो आपके परिवार में कोई कंफ्यूजन आ गया, कोई क्राइसिस आ गया, यीशु मसीह आपसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ठीक है। मेरे मन के अंदर अगर व्याकुलता आती है, यीशु मसीह मुझसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कलीसिया में हो, परिवार में हो, काम के प्रति हो, रिश्तों में हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ठीक है। एग्जाम आते ही व्याकुल हो जाता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ठीक है। काम पे जाते हुए काम गया, नया काम नहीं मिला है। ठीक है। कठिनाई है जीवन के अंदर, कुछ आप सोच रहे हो, विजन है वो नहीं हो गया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि व्याकुलता जो है हर एक इंसान में आएगी ही। तब यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, विश्वास रखो। क्या करना है? भरोसा रखो। आमीन। भरोसा रखो। ठीक है। वर्स नंबर 2 ब्रदर। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हिंदी जिसके पास बाइबल है अंडरलाइन कीजिए, ये करेक्ट लिखा है। इंग्लिश में लिखा है इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, इफ इट वर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू, आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। हिंदी में लिखा है मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, यदि न होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। 12 में उसने कहा जब मनुष्य पुत्र उठाया जाएगा तो क्या होगा? वहां पर सारे लोगों को अपने ओर वो खींचने वाला है। ठीक है। मनुष्य पुत्र कौन है?
अगले ही वचन में हमको देखने मिला है, क्योंकि वो कौन था, वो अपने बारे में और किस तरीके से उसकी मृत्यु होगी उसके बारे में वो कह रहा था। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अदर देन दोज हु नो द आंसर टू दिस, कैन समवन एल्स आंसर? जिसको इसके बारे में मालूम है वो नहीं बताएंगे, जिसको नहीं मालूम है वो बताएंगे, ताकि हम देखें कि आपको क्या मालूम है। इस स्क्रिप्चर को लेकर मैंने क्या किया ना, 2001 में मुझे किसी ने वचन दिया था। हमें काम से आ रहा था, वो भाई भी हमारे साथ में थे। 3:30 बजे हमारा शिफ्ट छूटा था रात को। 3:30 नहीं, शायद उससे लेट होगा, क्योंकि अमेरिका का शिफ्ट था और हम लोग आ रहे थे। एवरशाइन के गेट पर उन्होंने हमको छोड़ा, क्योंकि बारिश आ रहा था और ड्राइवर ने बोला कि मैं नहीं जा सकता। वो भाई का नाम रॉनी है। और हम चल के जा रहे थे, और अचरज की ये बात थी कि छाता उसके पास है और मेरे पास उस दिन छाता नहीं था। अब उसे मुझे छोड़ना है घर पे, और एवरशन गेट से मेरा घर काफी अंदर है और उसका घर मेरे से आगे है। तो अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, और इतने सुबह कोई रिक्शा भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं, कुत्ते भी सो गए थे। उस समय की बात है कि हम चल चल के जा रहे हैं, और उसने जो, जब मैं कैथलिक चर्च में था, यीशु मसीह का सुसमाचार मुझसे उसने शेयर किया, सच्चाई शेयर की। 2001 की बात है, 2001, ठीक है। और जब उसने ये बातें शेयर की, उसके बाद में मैं उसका अच्छा मित्र बन गया। और उसने मुझे फिर एक सीडी दिया और कहा कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और कलीसिया जो है वो रैप्चर होने वाली है, और हमारे लिए परमेश्वर ने वहां पर घर बनाए हैं। मैं इतना खुश हो गया कि हमारे लिए घर बनाए, यहाँ पर घर बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, क्योंकि वहां पर वैसे भी घर बनाए हैं, ठीक है। और बाद में वो सीडी का मैं कॉपीज बना बना के वर्षन में बांटा सबको। आज जितने भी लोग गलत सोच रहे हैं वो मेरे वजह से हो सकता है वर्षन में, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर पे बांटा था सीडी। आज दुख हो रहा है मुझे, क्या बोलूं, 22 साल बाद। प्रभु, आई होप कि प्रभु तूने उनको भी बदला है। मैं रोज प्रार्थना तो कर ही रहा हूँ कि उनका भी मन तू बदल दे। प्रेज गॉड। मैंने बहुत लोगों को सीढ़ी बांट दी, और तब ये अंडरस्टैंडिंग मुझे थी कि मेरे पिता के घर में मेरे लिए बहुत सारा एक जो घर है, बहुत सारे घर है, उसमें से एक घर मेरा होगा। वो घर मेरे होने के कारण से जो भी मुझे पसंद है इस संसार में, सारी बातें वहां पर होगी। फिर जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया और दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में जानता गया, मैंने देखा दूसरे धर्म में भी ये लिखा है कि तुम्हारे लिए वहां पर घर होगा, जो यहाँ पर तुमने पाया नहीं वहां पर होगा। सब लालसा की बात है, लालसा की बात, क्योंकि यहाँ पर लालसा की बातें हमको शायद मिलेगी नहीं, सारी बातें वहां पर है। और मैं बहुत खुश हो रहा था, वाह ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब मतलब परमेश्वर कितना अच्छा है। अब मैं जानता हूँ ये मेरा पिता है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ सब कुछ उधर स्वर्ग में देने वाले हो। यहाँ पर पैसे की कमी, ठीक है, बीएमडब्ल्यू पे हाथ रख के प्रार्थना किया था, प्रभु बीएमडब्ल्यू दे, तो वहां पर मिलेगा। मर्सिडीज पे हाथ रखा था, बंगले पे हाथ रखा था और प्रार्थना किया था ये बंगला मेरा होना चाहिए, जो हुआ नहीं है, लेकिन वहां पर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां पर। वाह, ये मन का सोच लेकर मैं सीढ़ी बांट रहा था, सबको सिखा भी रहा था उनको, जब तक कि परमेश्वर ने मेरी आंखें आगे नहीं खोली, ठीक है, तब की बात है। यहां पर लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आता है जब आप हिंदी में पढ़ते हो। रहने के स्थान का मतलब है एक घर है, अलग अलग जगह है या अलग अलग रूम है जहां पर आप रह सकते हो। ये हिंदी में हमको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसे समझ में आता नहीं है, और मेजोरिटी जो दुनिया के अंदर अंग्रेजी बाइबल पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो लोग देखते हैं कि पिता के घर में बहुत सारे मैंशन है। ब्रदर, व्हाट इज मैंशन इन हिंदी ब्रदर? मैंशन को मैंशन महल भी मतलब कह सकते हैं। महल, मतलब घर के अंदर महल है करके लिखा है। और जब प्रभु ने हमारी आंखों को खोल दिया और मैं समझ कि ये जो बात है, एक घर के अंदर बहुत सारे महल कैसे हो सकते हैं, महलों में घर हो सकता है, लेकिन घर के अंदर महल कैसे हो सकते हैं। और जब मैं उस शब्द के अंडरस्टैंडिंग में गया, तब मैं क्या बोलूं कि मैं बहुत सारी बातें गलत सिखाया था, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गया, ठीक है। जैसे मत्ती के 16वें अध्याय में और 18वें वचन में हम देखेंगे कि वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बांधेगा या बिल्ड करेगा। तो बिल्डर कौन हो जाता है? यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बांधेगा, तो बांधने वाला कौन होता है? बिल्डर। यीशु मसीह ना। हेलो, तो बिल्डर यहां पर कौन है? आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह है, ठीक है। और यहां पर वो बोलता है कि मेरे पिता के घर में जो है बहुत सारे रहने के स्थान है, तो ये बांधेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह बांधेगा। और हमारे मन के अंदर, हमारे नहीं, मेरे मन के अंदर यह था कि हमारे लिए जो है बहुत सारे घर बना चुका है वो, और जब पूरा घर बनाएगा तब संसार खत्म हो जाएगा। हेलो, एक टीचिंग था,
मतलब मेरे को किसी ने दिया था और ये मैं सब जगह पे सिखा रहा था कि जब यीशु मसीह सारे घर बना देगा, आदम से लेके आखिरी इंसान तक सब घर बन जाएगा, उस समय पर यीशु आएगा, कलीसिया को लेगा और कलीसिया को लेके जाएगा। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा और वो जो सिखा रहा था उसके बीच में अनबन हो गया, क्योंकि उसने बोला आदम से लेके आखिरी आदमी तक। मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो कलीसिया को लेके जाएगा। फिर मैं बोला आदम इसके अंदर आएगा कैसा? आप समझ रहे? यानी कि कलीसिया को लेके जाएगा तो आदम कैसे आएगा? तो मेरा और उस ब्रदर का अनबन होने लग गया। मैं बोला ब्रदर आप सिखा रहे हो फर्स्ट से लेके लास्ट आदमी तक घर बना रहा है, लेकिन वचन के अंदर तो जो हिसाब से मैं समझता हूँ कलीसिया को लेके जाएगा, जिसके अंदर आदम है नहीं, जिसके अंदर पुराने नियम के शायद बहुत सारे लोग होंगे नहीं। तो फिर कलीसिया के अंदर ये सारी बातें कैसे आएगी? तो अनबन हो गया और हमारा रास्ते जो है वो अलग हो गए। और तब मैं पढ़ना शुरू किया। प्रेज गॉड। कभी कभी रास्ता अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ता अलग होने के कारण से लोग बोलते हैं ना, लोगों ने मतलब अगर मुझे किसी ने पूछा कि ब्रदर मैं एक कलीसिया में जाता हूं, अगर मैं छोड़ के आऊंगा तो वहां पर अगर दुख होगा, जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप अपने कॉलिंग में नहीं चल सकते हो। क्या बात कर रहे हो ब्रदर? ये सच है, ये सच है। कभी कभी प्रभु आपको एक जगह से निकालता है ताकि आप अपनी बुलाहट को समझ जाओ। जब तक वहां पर रहोगे तब तक आपको अपनी बुलाहट समझ में आएगी नहीं। आप जाओगे आओगे, जाओगे आओगे, खुश रहोगे, आनंद मनाओगे, दूसरे दिन से वही रोज का रूटीन शुरू हो जाएगा। लेकिन जब प्रभु एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पे लेके आता है, जगह बदलना वचन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण था। जब भी परमेश्वर ने किसी ना किसी का जगह बदला और एक जगह से दूसरे जगह पर लेके गया, तब उसकी बुलाहट का नया जो स्तर है उसको मिला है। तो आई होप ये आंसर उन लोगों के लिए है, उन भाइयों और बहनों के लिए जो सोच रहे हैं कि ब्रदर मैं यहां से निकलूं या ना निकलूं। अरे निकल जाओ जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना देखो कलीसिया के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूं, अपना देखो, आपकी बुलाहट को देखो। ठीक है, 10 साल वेस्ट मत करना। 10 साल बाद में जब आप स्टार्ट करोगे बोलोगे 10 साल पहले करता तो सही होता। अब नाउ इज द टाइम। प्रेज गॉड। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पिता के घर में बहुत सारे मेंशन है। ब्रदर विपुल ने लिखा है कम आउट फास्ट। प्रेज गॉड। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। तो मसीहा जो है वो क्या है? वो बिल्डर है। थोड़े स्क्रिप्चर्स में हम जाएंगे, पटापट जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? थोड़े स्क्रिप्चर्स में जाएंगे, पटापट जाएंगे। सबसे पहली बात अंडरलाइन कीजिए, घर। उस स्क्रिप्चर के अंदर जो घर है उसे अंडरलाइन कीजिए। उसका इब्रानी भाषा में जो शब्द है वो है बाइत। BAYITH, बाइत। बाइत मतलब एक घर और एक परिवार। उसका मतलब क्या है? एक परिवार। क्या है? एक परिवार। परिवार। वापस मैं बोलता हूं, यानी कि मेरे पिता के घर के बारे में जब बोलते हैं तो मेरे पिता के परिवार में बहुत सारे रहने के स्थान है। ओ हो, हालेलुया। ओके, फिर आएंगे हम, यूनानी भाषा का शब्द है ओइकिया। वापस लिखिएगा वहां पर, ओइकिया, OIKIA, घर। घर जो शब्द है ना बाइबल में, उसका यूनानी भाषा में जो शब्द है वो है ओइकिया। ओइकिया, OIKIA, जहां से परिवार आता है, फैमिली आता है। क्या आता है? फैमिली आता है। प्रेज गॉड। यानी कि जब यीशु मसीह ये कहता है मेरे पिता के घर में, तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पिता के परिवार में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत सी जगह है। यानी कि मेरे परिवार में, यीशु कहता है, बहुत सी जगह है। पिता का परिवार यानी उसका परिवार। हेलो, अब आपका माइंडसेट बदलने वाला है। मेरे परिवार में बहुत सारे रहने के स्थान है, बहुत सारी जगह है, यीशु मसीह कह रहे हैं। तो दो शब्द है, इब्रानियों में क्या है? बाइत, और यहां पर क्या है? ओइकिया। ठीक है, यानी कि एक जीवन जीने का जो परिवार है, एक साथ में जो होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जीते हैं ना। वाह ठीक वाह। है, उनके बारे में बात है। प्रेज गॉड। थोड़े स्क्रिप्चर्स में आएंगे, पटापट हम अब्राहम के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति के 24वें अध्याय में 7वां वचन। उत्पत्ति 24, 7वां वचन लिखेगा आप। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से, यहां पर हमने क्या मेरे पिता के घर में लिखा था ना, यीशु ने कहा ना, यहां पर क्या है? पिता के घर से। ये वही बात है, पिता के घर से मतलब क्या है? पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से आकर मुझे शपथ खाई, मुझसे शपथ खाई, और इसके बारे में है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये किसके बारे में लिखा है? पिता का घर मतलब क्या है? एक घर है जो वहां पर है, किधर दूर है, बिल्डिंग है, उसके बारे में या पिता का घर मतलब परिवार है। परिवार।